इस सुबह के समय में हम परमेश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आइए इस सुबह की भक्ति में हर एक व्यक्ति शामिल हो। ये प्रभु के पास हमारी प्रार्थना है। कैलवरी गॉस्पेल चर्च आप सबों का इस सुबह की आराधना में हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। परमेश्वर ने ये सुनहरा अवसर दिया है ताकि हम परमेश्वर की भक्ति मिलकर करने पाए। जितने लोग अपने अपने घरों में एक साथ मिलकर बैठकर परमेश्वर की आराधना में शामिल होते हैं, आप सबों का इस सुबह के समय में हार्दिक स्वागत करते हैं। कैलवरी गॉस्पेल चर्च के पेज पर जाकर फेसबुक ऑनलाइन सर्विस में आप आशीर्वादित होंगे, ये मेरी परमेश्वर के पास प्रार्थना है। प्रियो, एक आत्मा में, एक विचारों में होकर परमेश्वर की आराधना करें। शैतान को अवसर ना दे। घर के कामकाज के तरफ ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपना लक्ष्य परमेश्वर की ओर लगाए। जो चलते फिरते यात्रा में भी रहकर आप इस आराधना का हिस्सा बन सकते हैं, पार्ट बन सकते हैं। प्रभु की अपार आशीष आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। इस कोरोना के दिनों में जब हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के भवन में जमा नहीं हो पा रहे हैं, परंतु हम घरों में आत्मा में जुड़कर एक साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो हमारी आत्मा परमेश्वर के आत्मा में विलीन हो जाती है और हम एक ही आत्मा में, एक ही देह में जो कलीसिया है, मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। This morning, I would like to welcome all of you. Let's join with the Calvary Gospel Church online service on Facebook. You can share when you are opening your Android phone. There is option, push the share so that many other people may able to see and watch the online Facebook service of Calvary Gospel Church and be blessed. We are going to start this service. Before going to start, we would like to bow down our heads and pray to God. आइए हम अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना में जाए। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय में। प्रभु, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है। आप अपने घरों में हैं। 2 और 3 से जहां अधिक लोग होते हैं, प्रभु का वचन सत्यता के साथ यह कहता है, जहां 2 या 3 मुझ पर विश्वास करने वाले, मुझ पर ईमान रखने वाले एक जगह जमा होते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित होता है। वो हमें इटर्नल लाइफ देना चाहता है, अनंत काल का जीवन देना चाहता है। Almighty God wants to bless you this morning. When we are praying to God, we are praying, "Oh Lord, shower your heavenly blessings upon us. Shower the power of the Holy Spirit so that we may able to worship you, O God, and we glorify your name. We would like to adore you.
We would like to exalt the name of Jesus above every name. And Lord, we thank you this morning. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए। प्रभु जी, इस सुबह की आराधना जो तन मन से की जाती है, इसे तू स्वीकार करना। प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवन को स्वीकार करना, हमारे शब्दों को स्वीकार करना। इस सुबह की हमारी यही ऑफरिंग है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, गीतों के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रभु वचनों के द्वारा आप हमें आशीषित करिए, ये हमारी दुआ है। आपके सामने झुककर प्रभु दंडवत करते हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हमारे उद्धारकर्ता प्रभु हैं। आप हमारे सृजनहार परमेश्वर हैं। और प्रभु, हम तेरी बढ़ाई करते हैं, सराहते हैं प्रभु जी, तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर आपकी। हमारे मध्य में चल और फिर हमारे जिस्म को छू, हमारे रूह को छू और हमें आशीषित कर। हम योग्य तो नहीं प्रभु, परंतु प्रभु यीशु मसीह के कारण तूने हमें योग्य ठहराया, हमारे गुनाहों को माफ किया, अपनी संतान बनाया, ताकि हम इस सुबह के समय में आपको अब्बा और पिता कह के पुकार सके। मेरे प्रभु, तू हम सबों को आशीषित कर। जो निर्बल है प्रभु, घरों में उनको बल दे। जो बीमार अवस्था में पड़े हैं प्रभु, तू उनको छू कर चंगा कर। जो निराशा में है प्रभु, कोई कारणवश, उनको उनके निराशा से तू बाहर निकाल। जो भीतर से टूट चुके प्रभु, उनके मन में तू सांत्वना निर्माण कर, एक शांति दे। प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद देते हैं। जो अपने बिछौने पर करा रहे प्रभु, तू उनको छू ले। प्यारे परमेश्वर, तेरी चंगाई की सामर्थ उनके शरीर में यीशु के नाम से ही शिक्षण प्रवेश करने पाए। सारी पीड़ा, सारा दर्द, सारी बीमारी यीशु के नाम से उनके जीवन से निकल जाए। कोरोना वायरस के प्यारे परमेश्वर पैंडेमिक के समय में प्रभु तूने हमको संभाला, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, इस देश के ऊपर तू रहम कर और सब प्यारे परमेश्वर देशवासियों को इस पीड़ा से तू छुटकारा दे। धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी। आगे की संपूर्ण आराधना आपको सौंपते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर पिता। आमीन। हालेलुया। आइए स्तुति और आराधना में जाएंगे, परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार इस सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में यह अवसर दिया है कि हम मिलकर के परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसका नाम ऊंचा उठाए, उसके नाम की हम स्तुति कर सके। इस समय जितने लोग ऑनलाइन इस सर्विस में जुड़े हुए हैं, हम सभी लोग एक मन और एक चित होकर के परमेश्वर की आराधना करने के लिए जुड़ जाए कि हम मिलकर अपने पवित्र परमेश्वर यहोवा का नाम ऊंचा उठा सके। हालेलुया। आज आप लोगों को फेसबुक के लिंक के साथ साथ यूट्यूब का भी लिंक भेजा गया है। जितने लोग यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, कई बार बहुत से लोग कहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर भी ये ऑनलाइन सर्विस होना चाहिए। सो हम लोगों ने ये संडे से यूट्यूब के ऊपर भी ऑनलाइन सर्विस शुरू किया है और दोनों लिंक जो है चर्च के ग्रुप में डाला है। सो आप उस लिंक को क्लिक करके उसको ऑनलाइन सर्विस देख भी सकते हैं। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में आप उस लिंक को शेयर करें कि वो भी इस सभा में जुड़ करके परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। साथ ही साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते चले जाए। आने वाले दिनों में जो भी प्रार्थना सभाएं होती है, जो कुछ भी होता है, सो आप उसको उस पे देखने पाएंगे। सारी बातें परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर के नाम को हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। गीतों को गाकर परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाएंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने,
सदा मैं स्तुति करूंगा। ये गीत हम सभी को आता है प्रियो, हम मिलकर तालियों को बजाकर, आवाजों को उठाकर परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। गीत की किताब में 30 नंबर का ये गीत है, सदा मैं स्तुति करूंगा। तालियों को बजाकर अपने जीवते परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए उसका आदर करें। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूं मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने। सदा मैं स्तुति करूंगा। वो अनादि परमेश्वर है, वो सच्चाई और जीवन है। उसकी स्तुति प्रशंसा हम करते रहेंगे उसके आने समय तक। हालेलुया। अनादि परमेश्वर
सच्चाई और जीवन है तू, अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन को बचाने वाला कोई और नहीं प्रियो, लेकिन एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा बचाने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे परमेश्वर को महिमा देते हुए और कुछ गीतों को गा करके उसके नाम को महिमा देंगे। यहोवा 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 जिंदा खुदा, गीत की किताब में 25 नंबर का ये गीत है। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। ये गीत हम सभी को आता है। मिलकर तालियों को बजाकर परमेश्वर के महिमा के लिए इस गीत को गाएं। Hallelujah, 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 hallelujah. Yehovah, 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 Yehovah जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा, जो मसीह में मुजस्सिम हुआ। यहोवा, 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 यहोवा। यहोवा शामा भी तू, जो रहता साथ साथ। यहोवा रोही भी तू, मेरा चौपाल साथ साथ। यहोवा शामा भी तू, जो रहता साथ साथ। यहोवा रोही भी तू, मेरा चौपाल साथ साथ। यहोवा शामा भी तू, जो रहता साथ साथ। यहोवा रोही भी तू, मेरा चौपाल साथ साथ। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा, 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 यहोवा। पाक यहोवा निसी, तू झंडा कौम का। ए पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का।
पाक यहोवा नीसी, तू झंडा कौम का। ए पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का। ए पाक यहोवा नीसी, तू झंडा कौम का। ए पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान मसीह में है बा। तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान मसीह में है बा। जो भी चाहे हो जाएगा, यहोवा 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 यहोवा। तू है यहोवा ही है जो मुहैया करता है। तू है यहोवा यीरे जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शमा जो तसल्ली देता है। तू है यहोवा यीरे जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शमा जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया सबको माफ किया, नया जीवन दिया रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया सबको माफ किया, नया जीवन दिया रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा, यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 यहोवा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो यहोवा हमारा जिंदा खुदा है। वो यहोवा हमारे लिए सब कुछ मुहैया करता है। वो यहोवा हमारा जय का झंडा है। वो यहोवा हमारे दिल की तसल्ली है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर महान है। प्रिय, आइए हम उस परमेश्वर के महिमा के लिए उसे आदर देते हुए अपने स्थानों पर खड़े होकर उसके नाम को महिमा दें, उसके नाम की स्तुति करें। इस गीत को गाते हुए शोले 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 रूह की आग के शोले, गीत की किताब में 58 नंबर का ये गीत है। शोले 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 रूह की आग के शोले, भेज खुदावन जिंदा खुदावन रूह की आग की शोले। हम सभी को ये गीत आता है, मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाए। आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की उपस्थिति को अपने मध्य में महसूस करते हुए उसका आराधना करें। आमीन। तालियों को बजाकर, आवाजों को उठाकर परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाए। शोले 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 रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले। बेखुदावंद
जिंदा खुदावन खुदावन जिंदा खुदावन रूह के आग के शोले रूह के आग के शोले 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 रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले गर्भस्थ गुस्सा और बदी सब बदकारी और महकशी Thank you Lord, hallelujah. कर वचन को गुस्सा और बदी सब बदकारी और महकशी कर वचन को गुस्सा और बदी सब बदकारी और महकशी पर अपनी उल्फत हमें तो हमें नजरिया तू भर अपनी उल्फत हमें तो हमें नजरिया तू साथ है जिसके है यीशु तू साथ है जिसके है यीशु डोले 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 कभी न फिर वो डोले 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 कभी न फिर वो डोले बेखुदावंद जिंदा खुदावंद बेखुदावंद जिंदा खुदावंद रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले आइए सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें प्रियो परमेश्वर की आराधना करें हालेलुया लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से हम पाते हैं अपनी शिफा तेरी बीच में रजा हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी बीच में रजा तू बख्शे उसी को जिंदगी तू बख्शे उसी को जिंदगी खोले 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 दिल का दर जो खोले 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 दिल का दर जो खोले खुदावंद जिंदा खुदावंद खुदावंद जिंदा खुदावंद रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले सब लानतें हमसे दूर की बीमारियां सब काफूर की सब लानतें हमसे दूर की बीमारियां सब दूर की सब लानतें हमसे
दूर की बीमारियां सब क्या दूर की डाली जो भी थी जो बाप और हम में दरार थी डाली जो दीवार थी जो बाप और हम में दरार धोया है अपने खून से धोया है अपने खून से धोले 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 लहू से दामन धोले 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 लहू से दामन धोले बेसुदावंद जिंदा खुदावंद खुदावंद जिंदा खुदावंद रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले हालेलुया। आइए प्रिय परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर की आदर करें, परमेश्वर की स्तुति करें, अपने ओठों को खोलकर उसकी आत्मा की उपस्थिति को उसकी आग को आप अपने बीच में मांग लें। परमेश्वर से कहे प्रभु आप अपनी आग से उतर कर आइए हमारे बीच में, खुदावंद आपकी महिमा का बादल उतर कर आए, आपकी महिमा का बादल इस स्थान पर डेरा करे परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले मेरे राजा, आपकी स्तुति हो खुदावंद, जीवते परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। हम अपनी वेदी को पिता प्रभु जी आपके सम्मुख लगाते खुदावंद। ओ परमेश्वर, हम अपने हृदय को मेरे प्यारे प्रभु जी ओ खुदावंद आपको जीवित और भावता हुआ बलिदान करते प्रभु, अपने जीवन को खुदावंद हम आपको जीवित और भावता हुआ बलिदान पिता परमेश्वर चढ़ाते हैं खुदावंद, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें प्रियो, अपने ओठों को खोले, परमेश्वर की तारीफ करें, उसके उपकारों को स्मरण करें, उसके नाम को महिमा दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, वो आपके और मेरे जीवन के सारी बदकारियों को दूर करने की ताकत रखता है। उस परमेश्वर से कहे प्रभु अपनी आग को भेज करके हमारे जीवन के सारी बदी को दूर कर, हमारे जीवन की सारी बदकारियों को, हर एक महकशी को आप दूर कीजिए खुदावंद। ओ खुदावंद हमारे अंदर, हमारे जीवन के अंदर आप अपनी उल्फत को उत्पन्न करें मेरे परमेश्वर, कि हमारे जीवन से केवल और केवल आप नजर आए, हमारे जीवन से केवल और केवल आप दिखाई दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आप हमें अपने जैसा बनाइए मेरे प्यारे परमेश्वर, हमें आराधना करना सिखाए मेरे प्रभु, हमें सच्ची महिमा करना सिखाए प्रभु। हालेलुया, स्तुति हो स्तुति हो। थैंक यू जीसस। आइए प्रिय परमेश्वर को महिमा दें, हम उसके नाम की स्तुति करते हैं, उसके नाम की बढ़ाई करते हैं, उसके नाम को प्रशंसा देते हैं, महिमा देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने आप को भूल करके उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में खो जाए। यूहन्ना कहता है अवश्य है कि मैं घटूं और वो बढ़ता चले जाए। आपके और मेरे जीवन से भी आज हमारी यही प्रार्थना हो कि प्रभु हम घटते चले जाए, आप बढ़ते चले जाए। सेनाओं की यहोवा परमेश्वर आप बढ़ते चले जाए। करूबों पर विराजमान होने वाले पवित्र परमेश्वर आप बढ़ते चले जाए। आप महिमा पाए, आप आदर पाए मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर एक पल में हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता, उससे कहे प्रभु हम तेरे पास आते हैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद प्रभु जी। स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपको आदर देते हैं मेरे खुदावंद। हालेलुया,
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, तेरे पास आता हूँ। अपने हाथों को उठाकर कहें यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा। Thank you, Lord. Yeshua, 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 हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु,
आइए प्रभु इस सुबह के समय हम उस परमेश्वर से कहने पाए, खुदावंद हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम अपने जीवन के द्वारा हम आपकी स्तुति करते हैं। हर एक सांस में मेरे परमेश्वर, हम उसके द्वारा हम आपकी स्तुति करते हैं। हम हर एक दिन में मेरे परमेश्वर पिता आपको महिमा और आदर देना चाहते हैं खुदावंद, क्योंकि आप इस योग्य हैं। आप इस योग्य है मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर आप महिमा के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं। आपके समान कोई नहीं मेरे परमेश्वर, केवल आप ही है मेरे प्यारे प्रभु, केवल आप ही है मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। संतों ने मिलकर के जिसकी महिमा की, संतों ने मिलकर के जिसकी स्तुति की, जिससे पवित्र कहा, वो केवल आप ही है, वो केवल आप ही है मेरे परमेश्वर। हम भी मिलकर आपके नाम की महिमा करते हैं, हम मिलकर के आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं प्रभु। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सर्वोच्च तू पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। सर्वोच्च तू पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। सुंदर कोमल तू यीशु राजा। सुंदर कोमल तू यीशु राजा। तू राजा है, तू प्रभु है। सब मिलकर कहें, महिमा से भरा हुआ है तू राजा है, तू प्रभु है। महिमा से भरा हुआ है तेरी आराधना
सदा ओ तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना होवे सदा। तू राजा है, तू प्रभु है, महिमा से भरा हुआ है। तू राजा है, तू प्रभु है, महिमा से भरा हुआ है। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना होवे सदा। ओ तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना होवे सदा। Thank you, Jesus. तेरी आराधना, तेरी महिमा स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं खुदा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, क्योंकि महिमा और आदर के योग्य केवल आप ही हैं। प्रभु, हमने मिलकर के आपकी महिमा की, हमने मिलकर के आपके नाम को ऊंचे पर उठाया है। प्रभु, पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान यीशु, दयालु प्रेमी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदावंद, अपने जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद, आज आप हमारे जीवन को तैयार कीजिए, अपनी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हमारे जीवन को आप तैयार कीजिए। हमारे जीवन से सारे पिता प्रभु जी अधूरेपन को आप दूर कीजिए, कि इस जीवन के द्वारा सच्ची महिमा और आदर आपको मिलने पाए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद आपकी उपस्थिति के लिए। जितने लोग इस समय खुदावंद इस जगह पर आपके साथ में जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन सर्विस में आपके साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को, सभी परिवारों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपकी उपस्थिति आपकी आशीषों के साथ में बनी है, ये हमारा विश्वास है खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपने दास को छूइए, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आप उन्हें मस्सा कीजिए खुदावंद। अपने अभिषेक से भर दीजिए खुदा, कि जब वो सेवा करे खुदावंद हमारे जीवन बदले, हमारे जीवन आशीष पाए। धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो इस सुबह के समय की आराधना के लिए। एक सुंदर भक्ति में पास्टर हर्षल ने हमारी अगुवाई किया, प्रभु का धन्यवाद हो। स्तुति के योग्य वो है और महिमा के
योग्य भी वही है। आप निराश, दुखी और परेशान ना हो। दुख, निराशा और परेशानी को भगाने का एक तरीका है, और वो तरीका मैं आपको बताता हूं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है फिलिपियों 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। सो दुखों को भगाने का तरीका प्रभु ने हमको बताया है। स्माइल प्लीज। एक हंसी, एक आनंद, एक खुशी अपने जीवन में लेकर आए, क्योंकि ये प्रभु कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड। When we come together and worship the Lord, you would like to rejoice in Him. जब हम एक साथ मिलकर आते हैं, हम परमेश्वर के प्रभु में आनंद करते हैं, और जब हम आनंद करते हैं तब दुखों को हम दूर करते हैं। जब हम आनंद करते हैं तब एक रूहानी ताकत को प्राप्त करते हैं। The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Let the joy of the Lord is your strength. प्रभु का आनंद आपकी ताकत होने पाए इस सुबह के समय में। We reject all the pain, we reject all the diseases, we reject all the sufferings, because all these things Jesus has carried on the cross at Calvary. क्योंकि ये सारी चीजें यीशु ने अपने ऊपर लेकर क्रूस की मौत के अधीन हो गया है। So we need not to worry. We need not to live in pain and disease and disaster. The God who has taken all these things is going to give relief in our mind, soul and body. And He has given, और उसने दे दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इस समय एक भजन पढ़ेंगे, और भजन संहिता की पुस्तक में से 77 नंबर का हम भजन पढ़ने जा रहे हैं। मेरे साथ आप भी इस पवित्र वचनों को खोलें, और हम इन वचनों को पढ़ेंगे। पहले 15 वचन, साम 77 पहले वचन से लेकर 15 वचन तक हम पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। This is not the Psalm of David, but this is the Psalm of Asaph. And beautifully he has written this Psalm. He was in suffering, he was in pain, and how God encouraged him. कैसे प्रभु ने संकट के समय में उसको सांत्वना दी, उसका ये वर्णन करता है। पहला पद मैं पढ़ता, दूसरा पद आप मिलकर पढ़े। मैं परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दोहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। मैं लगा रहूंगा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कराता हूं, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूं। तू मुझे झपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूं कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मैं प्राचीन के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ। क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? मैंने कहा, यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है?
अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। आमेन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर भजन के लिए। इस सुबह के समय में जब हमने ये पढ़ा है और बाइबल को जब देखते हैं कि हम अपने संकट के समय में कूड़े नहीं, हम अपने संकट के समय में निराश ना हो, हम अपने संकट के समय में व्याकुल ना हो, संकट के समय में हम रोते हुए ना रहे, तड़पते हुए ना रहे। यही आसाफ इस बात को रखता है, क्योंकि वो कहता है मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। He is a miracle working God. And when we are in distress, when we are in suffering, God performs miracle in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में एक चमत्कार करता है जो हमारे सोच और कल्पना से बाहर होता है। और वही परमेश्वर आपके जीवन में आज सुबह के समय में जब हम आराधना करते हैं और जब हम इस वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रभु आज भी आपके जीवन में एक चमत्कार करता है, क्योंकि वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो बदला नहीं है, वो बदला नहीं है। और इसलिए आसाफ को जब मैं देखता हूं तो आसाफ बड़ी निराशा में दिखाई दे रहा है। आसाफ बड़े दुख में है। ऐसा लगता है आसाफ भीतर से टूट चुका है। कुछ बातें जीवन में, लाइफ में, परिवार में ऐसी होती है, बिजनेसमैन और नौकरी में ऐसी होती है, हम किसी को शेयर नहीं करते, परंतु भीतर ही भीतर हमारा मन व्याकुल हो जाता है, टूट जाता है। एंड समटाइम वी आर थिंकिंग, ओ गॉड, व्हाट दिस इज हैपनिंग इन माय लाइफ, मेरे जीवन में ये सब क्या हो रहा है। और हम टूट जाते हैं अंदर से। कुछ विषयों को लेकर टूटते हैं, कुछ बातों को लेकर टूटते हैं, कुछ रिलेशंस को लेकर टूटते हैं, कोई बिजनेस को लेकर टूटते हैं, कोई फ्रस्ट्रेशन में चले जाता है नौकरी के कारण। आपकी हालात यदि इसी अवस्था में है, मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको कहता हूं, प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ में है। वो इस निराशा से जब आसाफ को निकाल सकता है, वो आपको और मुझको भी निकाल सकता है। हर एक पैंडिक के समय में प्रभु हमारे साथ है। क्या करें हम? आसाफ ने क्या किया? आसाफ ने क्या किया? जो आसाफ ने किया बाहर निकलने के लिए, जब वो टूट चुका है, संकट में, निराशा में, आसाफ ने एक अद्भुत काम किया। आप भी वो अद्भुत काम कर सकते हैं। आसाफ ने एक बड़ा काम किया। आप और मैं भी बड़ा काम कर सकते हैं इस अवस्था से, हालातों से बाहर निकलने के लिए। आसाफ ने किया, दूसरे वचन में, संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा। हालेलुया। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा। मेरे प्रियो, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला नहीं हुआ। दिस इज द वे वी हैव टू डू, दिस इज द वे वी हैव टू एक्ट। यही काम हमें भी करना है जो आसाफ ने किया है। संकट के समय प्रभु की खोज में लगे रहा। ये हमारे लिए संकट का समय है और बाहर निकालने का तरीका यह है कि संकट के समय में हम प्रभु की खोज में लगे रहे। बाइबल बताती है, जब तक यौवन नहीं मिलता है तब तक तुम उसको खोजते रहो, ढूंढते रहो, और मिल जाए तो उसके साथ आनंद करो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रशंसा करते हैं। और जब हम यहोवा की तरफ अपना
ध्यान लगाते हैं, पहला स्थान प्रभु को देते हैं और प्रभु के बातों के ऊपर मनन करते हैं। उसने अपने आप को, आसाफ ने संभाला और अपना पूरा मन एक जगह केंद्रित किया और वो जगह है परमेश्वर। अपना सारा मन बटोरा उसने, सारी समस्या बटोरी, सारी उलझने बटोरी, टूटा मन, निराशा, बीमारी और सब कुछ तकलीफों को उसने बटोरा और उसके साथ उसने अपना मन परमेश्वर के ऊपर केंद्रित किया, यह सोचकर कि मेरा प्रभु ये सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। आप करें प्रियो, वो आपका और मेरा प्रभु सारी समस्याओं को दूर कर सकता है, क्योंकि वो अद्भुत काम करने वाला प्रभु है। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो, उसने आज तक हमको जीवित रखा है, हम मर मिट नहीं गए। बाइबल बताते हैं ये उसके महाकरुणा का फल है। दुनिया से बहुत सारे लोग चले गए, कुछ प्रभु को जानते हुए, कुछ प्रभु को न जानते हुए। पवित्र बाइबल के विश्वास के अनुसार जो प्रभु को जानते हुए, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, वो सीधे प्रभु के पास पहुंच जाएंगे, और जो प्रभु को नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता, परंतु वो अपने अनंत काल में गए। प्रभु का धन्यवाद हो, हम प्रभु को जाने, प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु को माने, और इस दुनिया से चले भी जाए तो हम सीधे प्रभु के पास जाए, और प्रभु की आशीषें आपके और मेरे ऊपर हमेशा हमेशा तक बनी रहेगी। जीवित रखने के लिए प्रभु का धन्यवाद, आराधना करने के लिए, समय देने के लिए प्रभु का धन्यवाद, जो खाने पीने की चीजें और रहने के लिए स्थान देने के लिए प्रभु का धन्यवाद, हमें संभाला अब तक, उसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। आइए इस समय हम एक गीत सुनेंगे, और ये ऑफरिंग का समय है, और जब हम प्रभु के सेवा के लिए अपनी ऑफरिंग देते हैं, हम परमेश्वर की प्रतिष्ठा करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने टाइट, दशमांश और ऑफरिंग मेरे पास लाके दिया है बीते दिनों में। आप सबों को प्रभु बड़ी बरकत दे, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने दिया है। हम अंत में उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गीत गाएंगे। मैं यीशु की स्तुति गाऊंगा मैं स्तुति। प्रभु की गीत की किताब में 573 नंबर का ये गीत है। हम इस गीत को गाकर परमेश्वर को महिमा दें और अपनी भेंटों को चढ़ाएं। यीशु की स्तुति गाऊंगा मैं स्तुति प्रभु की। आशीषों का तू है समंदर, गाऊंगा मैं महिमा प्रभु की। मैं यीशु की स्तुति गाऊंगा मैं स्तुति प्रभु की। आशीषों का तू है समंदर, गाऊंगा मैं महिमा प्रभु की।
घिरती है मुझे गम की रातें, तू ही ज्योति है मेरे प्रभु। भूल जाऊं अगर अपनी राहें, थाम लेना मेरी बाहें प्रभु। तू है झरना मैं हूँ प्यासा, है पिलाता तू जीवन जल मुझे। तू है झरना मैं हूँ प्यासा, है पिलाता तू जीवन जल मुझे। मैं यीशु की स्तुति गाऊंगा, गाऊंगा मैं स्तुति प्रभु की। शीश झुकाए तेरी शरण में, शीश झुकाए तेरी शरण में। देता तू है ऐसा सहारा, हर दुखों से मिलती है मुक्ति, हर दुखों से मिलती है मुक्ति। ऐसा तू है यीशु हमारा, मैं यीशु की स्तुति गाऊंगा, गाऊंगा मैं स्तुति प्रभु की। आशीषों का तू है समंदर, गाऊंगा मैं महिमा प्रभु की। मैं यीशु की स्तुति गाऊंगा, गाऊंगा मैं स्तुति प्रभु की। आशीषों का तू है समंदर, गाऊंगा मैं महिमा प्रभु की। इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। आप लोगों ने ये दशमांश और भेंट अपने घरों में ली होंगी, और कुछ लोगों ने आज सुबह चर्च में लाकर आपने अपने दशमांश डाला है। ये ना सोचे कि हम किसी का नाम लेकर ये करते हैं या किसी के बड़ाई के लिए, लेकिन हम ये जो सब करते हैं प्रभु के सेवा के लिए करते हैं। और इसलिए मेरे बीते दिनों में मेरे हाथ में भाई हेनरी, निकोलस और बास्को और अंतकला मोबे और सिस्टर पेंटा, इन्होंने अपने दशमांश ला कर दिए हैं। और उषा और आशीष इन्होंने ऑनलाइन डाला है, और किसी ने ऑनलाइन डाला होगा, उसमें नाम तो नहीं आता है। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे, और हम ये जिन्होंने लाया है उनके लिए भी, और जो अभी जिन्होंने अपने दशमांश डाला है और वेदी पर रखा है, हम सब के लिए प्रार्थना करें, सब परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि परमेश्वर बड़ी आशीष हर एक के घराने के ऊपर होने पाए। आइए हम दुआ करें। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी इस सुबह के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बनाए रखा, हमें शक्ति प्रदान किया, कष्ट करने के लिए ताकत दिया प्रभु, जीवित रखा। धन्यवाद देते हैं।
हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय में जो हमने अपनी भेंट प्रभु आपके सेवा के लिए अर्पण किया है, जो वेदी के ऊपर रखी है, अपने दशमांश रखे हैं प्रभु जी, ये सब तू जानता है किसके है और किसने डाला है और नहीं डाला है, वो भी तू जानता है। और प्रभु तुझे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम इन सारी चीजों के द्वारा आपकी प्रतिष्ठा करते हैं। जिन्होंने बीते दिनों में प्रभु मेरे हाथ में प्यारे परमेश्वर अपने टाइल्स को लाकर दिया है, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और प्रभु प्रार्थना करता हूं उन सबों के ऊपर प्रभु, सभी के घरानों के ऊपर प्रभु बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, ताकि 60 गुना 100 गुना नहीं, अनेक गुना आशीषों से उनको भरपूर कर, ताकि प्यारे प्रभु जी उनके घर में कोई भी भली वस्तु की घटी ना रहे और वो निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, खुश रहे, आत्मिक बातों में प्यारे परमेश्वर आगे बढ़ते रहे, प्रार्थना में आगे बढ़े, सेवा में आगे बढ़े और उसके द्वारा प्यारे प्रभु जी तेरी बड़ी महिमा होने पाए। सब प्यारे प्रभु जी बातों के लिए तुझसे धन्यवाद। विशेष प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, हमारे देश के ऊपर फिर से एक बार प्रभु जी तू अपने दया को उंडेल दे और प्यारे प्रभु जी इस कोरोना से हमको सबों को छुटकारा दे, ताकि हम खुले मन से निडर होकर प्रभु तेरी आराधना और सेवा करने पाए। आज भी लोगों के मन में प्रभु डर है प्रभु जी, ये डर प्यारे परमेश्वर हमारे जीवन से दूर कर दे और इतनी हिम्मत दे कि ये खत्म हो चुका है, ऐसी हिम्मत हम जुटा पाए, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, पायल का आज बर्थडे है प्रभु, बीते साल तक आपने इस बेटी को संभाला, हर एक खतरे से, मुसीबत से, बीमारी से, मौत से, सब प्रकार की बाधाओं से बचा के रखा प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आज जब उसका बर्थडे है प्रभु, तुझ में उस बेटी के साथ हम मिलकर आनंद करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु, उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ना और तेरे राहों पर जीवन के आखिरी क्षण चलने के लिए उसकी सहायता करना, दीर्घायु जीवन देकर उसको तृप्त करना और प्यारे परमेश्वर उसके मार्ग में तू सफलता को लेकर आना। धन्यवाद देते ताकि वो अपने लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, उसका संपूर्ण जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना सुन प्यारे प्रभु जी, आज के वचनों के द्वारा तू हमसे बोल और बातचीत कर और प्यारे परमेश्वर जो कुछ भी तेरा वचन हमारे पास आता है, हम आनंद के साथ तेरी बात मानकर जीना चाहते हैं। हमारी विशेष मदद कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु स्तुति के योग्य है। मैं लगातार यूहन्ना की पुस्तक में से कुछ थोड़ी थोड़ी बातें सिखाने का प्रयास करता हूं और जब यूहन्ना की पुस्तक से कुछ बातें हम सीखते हैं, बहुत सारी बातें तो हमें समझ में नहीं आ पाती है, परंतु जो बातें प्रभु के वचन में प्रभु ने जो कही हैं और वो बातें हम सीखने का प्रयास करते हैं। सो चलिए, पिछले इतवार को मैंने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के पहले कुछ 5-6 वचनों को बताया था। उसके आगे मैं पढ़ना चाहूंगा और थोड़ा समय हमारे पास में बचता है, उसमें हम प्रभु के वचन को मनन करेंगे। प्रचार तो होता ही रहेगा, मनन करेंगे और सोचेंगे कि प्रभु क्या कहना चाहता। तो मैं 8 वचन से आगे पढ़ता हूं 21 वचन तक और यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी होगा। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं
और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आता हूं, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचनों के लिए, आपके प्रगटीकरण के लिए। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। जब हम इसको फिर से प्रभु उसके ऊपर मनन करते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, ताकि तेरे मन की बात प्रभु हम जानने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर एक ऐसा वर्णन जो पाया जाता है, जो मेरे लिए भी कठिन लगता है, औरों के लिए भी कठिन होगा, परंतु प्रभु हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करता है, समझाता है, सिखाता है। एक जटिल प्रश्न फिलिप्पुस ने पूछा। किसको? प्रभु यीशु को। और प्रभु यीशु मसीह की आदत के अनुसार बहुत आसानी से प्रभु यीशु मसीह अपने शब्दों के द्वारा इस बात को बताते हैं कि प्रश्न ये है, 8वें वचन में लिखा है, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे। ये फिलिप्पुस एक प्रभु यीशु मसीह का चेला है, उसके साथ रहता है, उसको जानता है और उसकी बातों को मानता भी है। थोड़ा सा बढ़ाई दे बाबा, मेरा थ्रोट में पेन होता है, थोड़ा सा बढ़ाई दे। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि कितना अद्भुत रीति से ये बात कही है प्रभु यीशु मसीह ने। समझ लीजिए कि एक नवजात शिशु जिसका जन्म हुआ है, और जिस दिन जन्म हुआ है, इस संसार के उसके पिता गुजर चुके हैं। कभी कभी बालक मां के पेट में ही रहता है और पिता की अचानक मौत हो जाती है, और कभी कभी पैदा होते ही पिता की अचानक मौत हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जब वो इस दुनिया में जीता है, तो वो अपने मां से या रिलेटिव से पूछता है, मेरा बाप कैसा था?
मेरा बाप कौन था, और लोग अपने अपने तरीके से उसके पिता का वर्णन करते हैं। जब उसको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, वर्णन करते हैं, और उन वर्णन को करते, जब वो लोग करते हैं, उन वर्णन के ऊपर वो बालक विश्वास करता है। वो बालक विश्वास करता है कि हां, मेरी मां ने मेरे पिता का वर्णन मेरे सामने इस प्रकार से किया है, मेरा पिता ऐसा था। कभी कभी बच्चे बड़े हो जाते हैं और मां या रिलेटिव्स कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, तू तो अपने बाप के समान ही है। इसका अर्थ शक्ल बाप के समान है, चाल चलन बाप के समान है, बातचीत बाप के समान है, काम करने का तरीका बाप के समान है, और उस बात के ऊपर हम विश्वास करते हैं। उस बात के ऊपर हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जो सवाल पूछा गया, प्रभु यीशु मसीह को जो सवाल पूछा गया और कहा गया, फिलिप्पुस ने हमारे किसको दिखा? पिता को हमें दिखा। प्रभु, हम बहुत दिनों से लालसा कर रहे हैं, हम बहुत दिनों से चाहते हैं कि हम जिसके ऊपर विश्वास करते हैं वो पिता कैसा है। उसका आंसर है जो यीशु मसीह, एक सवाल का उत्तर है, एक सवाल का जवाब है। प्रभु यीशु मसीह इन शब्दों में देते हैं और कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा जब इस सवाल को पूछा गया? फिलिप्पुस ने पूछा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा, हमारे लिए इतना काफी है, हमारे लिए इतना काफी है। सो कुछ पिता को देखने की तीव्र इच्छा थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से क्या कहा? 9वें वचन में यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं। सिंपल, इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। क्या कहना चाह रहे यीशु? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। He wants to explain to the Philippus that Father and I are not separate. मैं और पिता अलग नहीं हूं। जो तुम्हारे सोच में जो बात पड़ी हुई है वो वास्तविकता नहीं है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? फिर तू क्यों कहता है फिलिप्पुस कि पिता को हमें दिखा? और फिर वो एक्सप्लेनेशन देता है। सो कभी कभी हमारे बाप को देखने की बड़ी इच्छा होती है परंतु देख नहीं पाते। समवन उसका प्रकटीकरण करता है, समवन उसको दिखाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है। सो 10वें वचन में लिखा है, पहली बात उसने अपने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। एंड ही गोज ऑन टेलिंग द ट्रूथ। वो आगे सत्य बातें बताते चले जाता है। 7-8 बातें मेरे पास में है इस सुबह के समय में। सो यहां पर मैं केवल कोटेशन दूंगा और आप समझ पाएंगे कि हमारा पिता है कैसा। हमारा पिता जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। आप भी पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? आप भी प्रभु परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं? और जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। सो व्हेन वी कॉल गॉड द फादर, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ द फादर। जब हम परमेश्वर को पिता कह के पुकारते हैं सो हमें समझने की आवश्यकता है परमेश्वर के गुण कैसे है, परमेश्वर का चरित्र कैसा है।
And when we call God the Father, how He is to me, वो मेरे लिए कैसा है? परमेश्वर पिता यहां पर वो बात प्रकट करते हैं, प्रभु यीशु मसीह वो बात प्रकट करते हैं, मेरा पिता मैं देख सकता हूं यीशु मसीह में। मेरा पिता मैं देख सकता हूं, जिसको मैं पिता करके पुकारता हूं मैं देख सकता हूं किसमें? यीशु मसीह में। सो 10वें वचन में लिखा है, बाइबल बताती है पहली बात, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं? आई एम इन द फादर, आई एम इन द फादर। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ही ड्वेल्ट इन द फादर, वो पिता में रहता है। यीशु मसीह पिता के में रहता है का अर्थ ही लिव्स इन फादर्स ग्लोरी, वो परमेश्वर पिता के महिमा में रहता है। ही लिव्स इन फादर्स ग्लोरी। जीसस क्राइस्ट वो कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं मैं पिता में रहता हूं, इसका अर्थ वो पिता के प्रेम में रहता है, वो पिता के महिमा में रहता है, वो पिता के स्वभाव में रहता है, वो पिता के आचरण में रहता है। और पिता, जब मैं फादर कहता हूं, एक अपनापन महसूस होता है। जब मैं परमेश्वर को हे मेरे पिता जब ये कहता हूं, द क्लोज रिलेशंस ब्रिंग्स टू अस, एक करीबी रिश्ता हमारा बन जाता है। इट्स ऑलवेज गुड टू कॉल, ये हमेशा अच्छा है कि हम अपने परमेश्वर को पिता कह के पुकारे। इसलिए पिता कह के पुकारे कि वो सर्वशक्तिमान प्रभु हमारा सृजनहार और पालनहार और तारनहार प्रभु है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं आई ड्वेल इन द फादर, ही ड्वेल्ट इन द फादर, वो पिता में रहता है, पिता के प्रेम में, पिता के अनुग्रह में, पिता के स्वभाव में, पिता के आचरण में, पिता के एट्रीब्यूट्स में रहता है। और जब फिलिपुस ने पूछा यीशु मसीह को, यीशु मसीह कहते हैं कि फिलिपुस मैं 24 घंटे पिता में रहता हूं, 24 घंटे पिता में रहता हूं, और परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव मेरे अंदर वास करती है, वास करती है। सो वो पिता में रहता है। सो 11 वचन में दूसरी बात कहता है, 10 और 11 वचन बहुत ही अलग अलग तरीके से लिखा है। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं? और फिर लिखा है पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। अल्टरनेट है यार, मैं उसमें हूं, वो मुझ में है। नो वन कैन सेपरेट अस, कोई भी हमको अलग नहीं कर सकता। वी आर द वन बॉडी, वी आर द वन बॉडी। सो दुनिया के लोग ये कैसा हो सकता है, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र अलग है, पिता अलग है। डू यू वांट टू बिलीव जीसस? क्या यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं? सो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इन बातों से पिता, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं करता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो, 11 वचन, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। सो सिंपल वे वी हैव टू अंडरस्टैंड गॉड हेड बॉडी। हम जब गॉड हेड बॉडी बोलते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये त्रिएक हम कहते हैं, ट्रिनिटी कहते हैं, तीनों में एक, एक में तीन नहीं, तीनों एक में, तीनों एक में।
सो ये बात समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को कहा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हारे समझ के लिए मैं एक ही हूं। मैं एक ही हूं। पिता अलग नहीं, पुत्र अलग नहीं और पवित्र आत्मा भी अलग नहीं। काम करने के तरीके अलग अलग ओकेशन पे अलग अलग है, लेकिन तीनों एक है। तीनों एक है। जब मैं बाइबल कॉलेज में था तब इस प्रकार से पढ़ाते थे हमको, आपने सूरज देखा क्या? हम कहते थे हाँ। सूरज कितने हैं? कितना है सूरज? अच्छा, सूरज में क्या है? हाँ, सूरज में है एक रोशनी, है ना, एक प्रकाश है, एक हो गया। सूरज में और क्या है? गर्मी, है ना। सूरज में क्या है? गर्मी। और सूरज में क्या है? एक बॉडी, है ना। ये तीनों अलग अलग है। रोशनी अलग है, हीट अलग है ना, आकार अलग है, लेकिन है तो एक ही सूरज। समझाने के लिए हमारे लिए ये तीनों अलग है। हम इस रोशनी जो हमारे दिखाई देती है उसको हम सूरज कह सकते क्या? नहीं। जो हम गर्मी महसूस करते हैं उसको सूरज कहते हैं क्या? हम सूरज किसको कहते हैं? उसको नहीं है। जो एक है, अस्तित्व में है ना, उसको कहते हैं। परमेश्वर अस्तित्व में है, उसके अलग अलग तरीके हैं लोगों को प्रकट करने के लिए, और यीशु मसीह उसी परमेश्वर पिता का प्रकटीकरण है। उसी परमेश्वर पिता का प्रकटीकरण है। पवित्र आत्मा उसी परमेश्वर पिता का प्रकटीकरण है। पुत्र और पवित्र आत्मा और पिता एक है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। एक ही है, एक ही है। 10 और 11 वचन फिलिप्पुस को बताता है, आई लिव इन फादर्स ग्लोरी। मैं पिता के महिमा में रहता हूं ऑल द टाइम। फिलिप्पुस, डोंट मिसअंडरस्टैंड कि पिता अलग है और तू कहे कि पिता मुझे दिखा। मैं पिता के महिमा में रहता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। फिलिप्पुस थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, ये कैसे हो सकता है कि विश्वास करूं या नहीं करूं? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, फिलिप्पुस, मेरी बातों के ऊपर तो विश्वास कर। मैं तेरे साथ इतने दिनों से हूं कि मैं पिता में रहता हूं। 7 से 9 वचन यदि देखें तो समझ में आएगा। फिर से मैं एक बार पढ़ता हूं, 7 से 9 वचन इसी के। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। तुमने मुझे नहीं जाना तो मेरे पिता को कैसे जानोगे? सबसे पहले जानना किसको है? पुत्र को। प्रभु यीशु मसीह को जानना है, प्रभु यीशु मसीह को समझना है, प्रभु यीशु मसीह के कामों को जानना है, उसके कार्यों को समझना है। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम जानते हो, अनजान बनकर मत जियो इस दुनिया में। किसको जानते हो? कैसे जानते हो? पुत्र के द्वारा जानते। मुझे जानते हो ना? यदि मुझे जानते हो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझे जानते हो
तो तुम अवश्य ही मेरे पिता को जानते हो। हालेलुया। सो हमें पुत्र को जानना बहुत जरूरी है, हमें यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है, यीशु मसीह को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम यीशु मसीह को नहीं समझेंगे, जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, हम पिता को कभी जानने नहीं पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर पिता का एक प्रतिरूप प्रगटीकरण है। यीशु मसीह को जानना जरूरी है, और आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं, तो परमेश्वर पिता को कैसे जानेंगे? पहला काम हमें यीशु मसीह को जानने का है। 8 वचन में फिर से पढ़ता हूं, ये वचनों को फिर से पढ़ रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता है? फिर से सवाल किया फिलिप्पुस को, क्या तू मुझे नहीं जानता? और आगे लिखा है, यदि जाना होता तो ये सवाल तेरे जहन में नहीं आता। इसका अर्थ, तूने मुझे अभी तक नहीं जाना। यीशु मसीह वो पिता का प्रगटीकरण या प्रतिरूप है। यीशु मसीह परमेश्वर पिता का प्रगटीकरण है। He is the revelation of the Father। जैसा पिता है वैसा ही प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह परमेश्वर पिता का रेवलेशन है। एक वचन पढ़ेंगे, कुलुसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 15 वचन। कुलुसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 15 वचन पढ़े। बाइबल बताती है, हाँ, मेरा प्रभु कैसा है? यहां लिखा है इनविजिबल गॉड, है ना? इनविजिबल गॉड, एंड ही इज द इमेज ऑफ दैट इनविजिबल गॉड। प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है ना? जीसस क्राइस्ट इज द रेवलेशन ऑफ गॉड द फादर, जिसको हमने देखा नहीं है, परंतु दुनिया ने यीशु मसीह को देखा है। और इस संसार ने यीशु मसीह के प्रतिरूप को देखा है। इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह जो पिता है उसको उसने प्रकट किया है, और इसलिए यह लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। जीसस क्राइस्ट is the revelation of invisible God. Jesus Christ is the image of invisible God. He is visible. लोगों ने उसको देखा है। फिलिप्पुस कहता है, पिता को दिखा, तो यीशु मसीह कहते हैं, मुझको देख, मैं ही पिता हूं, या पिता मुझ में है, या मुझ में पिता रहता है। पहले प्रभु, मैंने 1-2 बातें अभी आपके सामने बोल दिया हूं कि he dwelt in the Father dwelt in him। वो पिता में रहता है और पिता उसमें रहता है। तीसरी बात मैंने कहा, He is the visible image of invisible God. He is the visible of invisible God. वो परमेश्वर का प्रतिरूप है। And that revelation, ये प्रकटीकरण जब फिलिप्पुस के पास आया, जब कोई प्रकटीकरण हमारे पास आता है, प्रकटीकरण समझने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। कोई
यूं ही नहीं होता है। सो इसलिए वो विश्वास उसका बढ़ाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह वो भी हमारा भी विश्वास बढ़ाना चाहता है कि हम यीशु मसीह को जब देखते हैं पिता को देखने पाए। जब यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं पिता को पढ़ने पाए। जब यीशु मसीह के शब्दों को सुनते हैं पिता के शब्द सुनने पाए। हालेलुया। क्योंकि हम सेपरेट नहीं कर सकते जैसे दुनिया करती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सेपरेट नहीं किया है जैसे दुनिया करती है कि पिता अलग है और पुत्र अलग है। इट्स द सेम गॉड। सो 24 वचन में नेक्स्ट बात मैं कहता हूं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अरे भैया मैं वैसा ही बोलता हूं जैसा मेरा बाप बोलता है ना। 24 वचन में क्या लिखा है? हाँ, जो मुझसे प्रेम नहीं करता वह मेरे वचन को नहीं मानता। जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे, क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मैं बातें बोल रहा हूं, यीशु के शब्द जो बातें वो बोलता है, वो कहता है मेरे शब्द थोड़ी ना मैं बोलता हूं, मेरी बात नहीं बोलता हूं मैं अपने शब्द नहीं किसी को बता रहा हूं। मैं किसके शब्द बोल रहा हूं? पिता के। His words the words of Father। उसके शब्द जो है वो पिता के शब्द है। हम सुनने वालों को लगता है पुत्र के शब्द है, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे शब्द मेरे नहीं है। मेरे शब्द मेरे नहीं है। मैं जो तुमसे बात करता हूं वो मेरी बात नहीं है। वो किसकी बात है? मैं जो बात करता हूं वो पिता की है, ताकि तुम विश्वास करो। सो कभी कभी हम कहते हैं अरे ये बात कर रहा है ना, अपने बाप के समान बात कर रहा है। किसके समान बात कर रहा है? बाप के समान। सो यीशु मसीह किसके समान बात कर रहा है? बाप के समान बात कर रहा है। उसका आवाज कैसा है? पिता के समान आवाज है। उसके शब्द कैसे हैं? पिता के समान है। सो कंप्लीटली लोगों को समझाने के लिए, हां मेरा बाप भी ऐसा ही बोलता है जैसा मेरा यीशु बोलता है। यीशु के शब्दों में, यीशु के आवाज में और पिता के आवाज में और पिता के शब्द में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं His words, यीशु मसीह के शब्द, His words were the words of the Father। उसके शब्द पिता के शब्द थे। हम उनके शब्दों के ऊपर विश्वास करने पाए। ये जो पवित्र बाइबल में लिखी हुई बातें ये पिता के शब्द है। पिता के शब्द है। रिटन बाइबल इज द वर्ड्स ऑफ द फादर। हम इस पिता के शब्द को समझे। और फिलिपुस को कहता है, फिलिपुस अंडरस्टैंड, मेरे बातों के ऊपर से तो विश्वास कर, मेरे शब्दों के ऊपर विश्वास कर। मेरी बातें पिता की बातें हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। नेक्स्ट 31 वचन 31। सो इस हमने नहीं पढ़े हैं, परंतु 31 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, मैंने अभी शब्द के बारे में बोला, यह लिखा है परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने। फिलिपुस तू अकेला ही नहीं जाने, संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं।
जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसा ही करता हूं। यीशु मसीह के काम, His works are the works of the Father। समझ में आए? उसके शब्द पिता के शब्द है। उसका काम, जो काम पिता करता है वही काम मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं उससे प्रेम रखता हूं। सो जीसस क्राइस्ट खुद प्रभु यीशु मसीह एक्सप्लेन कर रहे हैं फिलिप्पुस को और संसार को, आपको और मुझको, कि हम उसके कामों से जाने कि यीशु मसीह ने जो इस दुनिया में काम किए हैं वो किसके काम किए हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं मैंने अपने काम नहीं किए हैं, मैंने किसका काम किया है? पिता का काम किया है। His works were the works of the Father। 11 वचन में देख पढ़िए, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। ऐसे नहीं करते हो ना, तो मेरे कामों के कारण। मैंने कौन से काम किया तुम्हारे साथ रहते हुए? फिलिप्पुस, तुम देख रहे हो मैं कौन से काम करता हूं, किसके काम करता हूं? परमेश्वर पिता के काम करता हूं या मेरे काम करता हूं? किसके काम करता हूं? कम से कम मेरे कामों के कारण तो जानो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। मेरे शब्दों के कारण जानो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे शब्दों के कारण जानो। मेरे शब्द में और पिता के शब्द में जरा भी अंतर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे कामों के कारण जानो, मेरे कामों में और पिता के कामों में जरा भी अंतर नहीं है। जानो और विश्वास करो। संसार जाने और विश्वास करे। जो काम, जो मौजूद है, जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं वो पिता में होकर किए हैं, पिता में होकर किए हैं। कामों के कारण जानो। 13 वचन में पढ़ता हूं अभी। शब्दों के कारण जानो, कामों के कारण जानो। 13 वचन, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। नहीं मांगोगे तो नहीं करेगा वो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। मांगना भी जरूरी है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। What is the desire of Jesus Christ? Jesus Christ want to glorify the Father through him। उसके द्वारा पिता की महिमा वो करना। एक तीव्र इच्छा है, एक तीव्र इच्छा है, उसकी चाहत है और उसकी इच्छा भी यही है जो पिता की थी, कि पिता की इच्छा ये थी ये पुत्र जाए दुनिया में और मेरी महिमा कराए, मेरी महिमा कराए। यीशु मसीह पुत्र बनकर आए और प्रभु कहते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पुत्र के द्वारा किसकी महिमा हो? पिता की महिमा हो। आगे एक कंप्लेंट है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो उसे मैं करूंगा, नहीं मांगोगे तो नहीं करूंगा। सो समटाइम वी डू प्रेयर, कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं। सो प्रार्थना करने का मेरा सिखाने का एक तरीका है। किसको एड्रेस करते हो प्रार्थना? किसके सामने प्रार्थना करते हो? सो कैलवरी गॉस्पेल चर्च मस्ट अंडरस्टैंड व्हेन वी ऑफर प्रेयर, जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, we have to address our prayer to God the Father, है ना? We have to address our prayer to God the Father। हमें पिता से प्रार्थना करना है।
इन जीसस नेम, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। मैं सोचता हूं आप लोग समझ गए होंगे, जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं। इस गंभीर बातों को आप समझने की कोशिश करें। जब कभी हम प्रार्थना करें तो सबसे पहले पिता को एड्रेस करें। ए परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब कभी प्रार्थना करें पिता से कहे, और अंत में जब कहते हो यीशु मसीह के नाम से। ये दोनों बातें बहुत बराबर चलनी चाहिए। बहुत बार प्रार्थना करना लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि हम किसको प्रार्थना कर रहे हैं, टू हुम वी आर एड्रेसिंग आवर प्रेयर। वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें जाने कि हमारी प्रार्थना पिता से करना है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ताकि पुत्र के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह में एक तीव्र इच्छा हमेशा ही बनी रहती थी। His desire was to glorify God the Father. कभी भी उसने ये नहीं सोचा कि मुझे महिमा मिले। कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने नहीं चाहा। वो हमेशा यही उनकी चाहत रही है, हमेशा उनकी दिली तमन्ना रही है, हमेशा उनकी यही मर्जी रही है कि मेरे द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और प्रशंसा हो। कितना समय बाकी है? 5 मिनट्स बाकी है। सो परमेश्वर ये चाहता है कि फिलिप्पुस उसको समझने पाए। छठा वचन, 2 बातें जल्दी से 5 मिनट में बोलता हूं। छठा वचन, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन। हमने पिछले इतवार को भी पढ़ा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। 7वीं बात मैंने कहा, ही इज द ओनली वे टू द फादर, है ना। पिता के तरफ जाने का एक ही रास्ता है, और रास्ते नहीं है। दुनिया के लोग भलाई तुमको कहेंगे, ये भी रास्ता जाता है, ये भी रास्ता जाता है, ये भी पुण्य का रास्ता है, ये भी पुण्य का रास्ता है, ये नहाने का रास्ता है, ये धोने का रास्ता है। नो, देयर इज ओनली वन वे गोज टू फादर, एंड दैट इज जीसस। ही इज द वे टू द फादर। पिता के पास पहुंचने का एक ही रास्ता है। कैलवरी गॉस्पेल चर्च के लोगों, परमेश्वर पिता के पास पहुंचने का एक ही रास्ता है, और वो है यीशु मसीह, आपका और मेरा उद्धार करता। देयर इज नो एनी अदर वे, दूसरा और कोई रास्ता नहीं। इस रास्ते पर चले, इस रास्ते के ऊपर विश्वास करें, और वो हमको अवश्य ही स्वर्गीय पिता तक पहुंचाने के लिए सक्षम रहेगा। 21 वचन, लास्ट वचन मैं पढ़ता हूं, 21, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है। अब ये बातें जिसके पास है और वो मेरी बातें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा। पिता भी रखेगा और मैं भी रखूंगा, और अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करूंगा। फिलिप्पुस, समझ ले कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पिता भी तुमसे प्रेम करता है, पिता भी तुमसे प्रेम करता है, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं। जिसके पास मेरी आज्ञा है, आपके पास परमेश्वर की आज्ञा है जो पवित्र बाइबल में है, और जो उसके आज्ञाओं को मानता है। दूसरी बात, तीसरी बात, वही मुझसे प्रेम रखता है। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, प्रभु कहते हैं, वही मुझसे
प्रेम रखता है और मैं उनसे प्रेम रखता हूं और पिता उनसे भी प्रेम रखता है। पिता भी प्रेम रखता है। आज्ञाओं को माने, प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करें, उसके आज्ञाओं का पालन करें। पिता परमेश्वर हमें बहुत स्पष्ट रीति से आशीषों से भर देगा। यीशु प्यार करता है पिता से। यीशु परमेश्वर से प्यार करता है, पिता से प्यार करता है। पिता यीशु से प्यार करता है। परमेश्वर पिता और यीशु हमसे प्यार करते हैं। परमेश्वर पिता और यीशु हमसे प्यार करते हैं और वो प्यार अनंतकालिक है। वो प्रेम अनंतकालिक है और इसलिए अनंत काल के परमेश्वर के प्रेम में जाने के लिए यीशु को जानना, मानना, सुनना, विश्वास करना बहुत जरूरी है। जब हम ये काम करते हैं तो फिलिप्पुस के प्रश्न का उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने दिया, वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। प्रभु परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे बेहद प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। हम उसके आज्ञा को माने और मानते रहे और प्रभु के प्रेम से कभी अलग ना होने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति, महिमा और प्रशंसा करते हैं। प्यारे प्रभु जी, फिलिप्पुस ने जो सवाल किया उसका जवाब आपने अपने शब्दों में दिया है। जो सवाल हमारे भी मन में रहता है उसका भी उत्तर आपने दिया है। धन्यवाद देते प्रभु, आप हमसे प्यार करते हैं, पिता हमसे प्यार करते हैं और आज हम समझ चुके हैं कि आप पिता में हैं और पिता आप में हैं। हमने आपको देखा, आप प्यारे परमेश्वर विजिबल गॉड है, दिखाई देने वाले दृश्य परमेश्वर है। आप अदृश्य परमेश्वर का प्यारे परमेश्वर प्रतिरूप है। यू आर द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। और प्रभु, दुनिया ने आपको देखा है, इसका अर्थ कि हमने अपने इनविजिबल गॉड को देखा है। प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा ताकि हम तुझे अपना परमेश्वर जानकर, मानकर, तुझसे प्रेम करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी तू मदद कर, क्योंकि तू ही पिता के पास पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। तू ही हमको अनंत काल के जीवन तक ले जाने वाला एकमात्र मार्ग है। प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं इस मंडली के लोगों को जो घर में हैं और यहाँ पर है, सबों के जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम प्यारे प्रभु जी, आपके शब्दों के द्वारा, आपके कामों के द्वारा, आपके हर एक गतिविधि के द्वारा जानते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम अपने स्थान पर खड़े हो जाए, प्रभु किसी का भी प्रार्थना करेंगे और आशीष लेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराध हमें क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुसंगति हमें से हर एक के साथ, मंडली के सभी लोगों के साथ और जो वाच कर रहे उन सबों के साथ अब से लेकर प्रभु के दोबारा आगमन तक बनी रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।